फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने प्रश्न संख्या 6 तक किए थे। आज प्रश्न संख्या 7 करेंगे। तो 7वां प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2, -2, Q -2 1 और R 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज है ABC और इसका नाम दे दिया हमने PQR, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तो P के निर्देशांक हैं 2, -2, Q के निर्देशांक है -2, 1 और R के निर्देशांक है 5, 2। तो अब हमें ये सिद्ध करना है PQRS एक क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर केवल हमने त्रिभुज मान लिया, माना ये त्रिभुज है, माना त्रिभुज PQR है जिसके शीर्ष P 2, -2, Q -2, 1 व R 5, 2 है। तो सबसे पहले अतः अगर हम PQ ज्ञात करें तो PQ बराबर क्या आएगा भाई, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो यहाँ पर x1 का मान क्या है, सूत्र लिख देते हैं हम, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। यहाँ पर x2 का मान है -2, x1 का मान है 2 का होल वर्ग, y2 का मान है 1, y1 का मान है -2। यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग। तो ये आ गए -4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। ये हो गए 16 और ये हो गए 9। 16 और 9 कितने हो गए, 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। ऐसे हम QR ज्ञात करें। QR x2 का मान 5 है तो 5 - x1, यह माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा का वर्ग, प्लस इसका मान 2 है और इसका मान 1 है का होल वर्ग। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 का वर्ग है। यहाँ पर 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो ये हो गए 49 और प्लस में 1, तो ये हो गया √50। और √50 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुणा में 2, 25 का 5 √2 मात्र। इसके बाद आएगा अब PR। तो PR x2 का मान आ गया यहाँ पर 5, x1 का मान 2, y2 का मान 2, y1 का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल वर्ग। तो यहाँ पर 5, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग और यहाँ पर कितने हो गए, 4, 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 4 का 16, 9 और 16 कितने हो गए, 25 और 25 का कितना आ जाएगा, 5। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा मान ये आ रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा यहां पर क्या है, QR। तो QR अगर हम जोड़ें तो इसका मान PQ प्लस में इसका मान PR। तो ये तो है 5 √2 और इसका मान है 5, इसका मान भी 5। अगर हम इसका वर्ग करें तो ये आ जाएगा 5 का 25 √2 का 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 50, ये 25, ये 25। तो इसका मतलब ये हुआ आगे बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हम करेंगे।
ये सवाल है 8वां, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 -1 0 1 वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते, माना बिंदु A 1 -2, B 3, 0 व C 1, 2 व D है -1, 0। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष। तो ये चतुर्भुज हमने बना दिया, A B C और D। तो इसके निर्देशांक है 1 -2, इसके हैं 3, 0, इसके हैं 1, 2 और इसके हैं -1, 0। तो अब हमें वर्ग सिद्ध करना है, तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी होती है। और वर्ग की एक विशेषता और होती है, अगर वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर देखेंगे होती हैं कि नहीं होती, चारों भुजाएं बराबर निकालनी है और दोनों विकर्ण भी बराबर सिद्ध करना है, तब जाके ये क्या होगा, वर्ग सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो AB निकालें पहले, AB। तो सूत्र हमारा क्या है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर x2 का मान है 3, तो 3 - x1 का मान है 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 का वर्ग। तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 8। और 8 को हम ऐसे लिख देंगे 4 गुणा में 2, तो 2√2 मात्रक। इसके बाद में हम BC निकालें, BC। तो यहाँ पर x2 का मान है 1, x1 का मान 3 का होल वर्ग प्लस इसका मान है 2, इसका मान है 0 का होल वर्ग। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, -2 प्लस में 2, तो -2 का वर्ग 4 प्लस में 4, और हम इसको 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8 हो गए, इसको ऐसे लिख देंगे, तो 2√2 मात्रक। इसके बाद में आता है BC आ गया CD। तो CD बराबर √CD, तो -x1, तो ये हो गया क्या, x2 का मान -x1 का होल वर्ग प्लस y2 0 माइनस y1 यानी कि 2 का होल वर्ग, तो ये आ जाएगा -2, तो -2 का वर्ग, और ये भी -2 का वर्ग, तो ये हो जाएंगे 4 प्लस में 4, और 4 प्लस में 4 कितने हो गए, 4 गुणा में 2 यानी कि 8, तो ये आ जाएगा 2√2 मात्रक। इसके बाद AD। अब AD निकालें, तो AD x2 का मान ये आ गया -1, x1 का मान 1 का होल वर्ग प्लस में इसका मान आ गया 0 माइनस प्लस हो जाएगा का वर्ग, तो ये आ जाएगा -2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4, ये भी 4 हो गया, और 4 4 कितने हो जाएंगे, 8, और 8 का कितना आ जाएगा, 2√2 मात्रक। अब इसके बाद विकर्ण ज्ञात करें हम, विकर्ण। तो विकर्ण ये आ गया AC। तो विकर्ण AC बराबर x2 AC, x2 का मान 1 है, -x1 1 का होल वर्ग है प्लस y2 का मान 2 है, माइनस यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल वर्ग, तो ये तो आ गया 0, और ये 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग कितना जाएगा, 16, और 16, तो ये 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 मात्रक। इसके बाद विकर्ण BD, अगर हम इसकी बात करें, विकर्ण
बी डी। तो x2 का मान यहाँ पर कितना है बी डी। x2 का मान -1 माइनस सूत्र में x1 का मान 3 का होल वर्ग है प्लस x2 का मान 0 -0 का होल वर्ग है। तो ये आ जाएंगे -4 का वर्ग है। तो ये कितने हो जाएंगे भाई 16, और 16 का कितना आ जाएगा 4 मात्रक। तो यहां पर क्या लिखने आता है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर ये तो आ रहा है कितना 2√2 मात्रक तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी ये आ रहा है 4 मात्रक, और इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। और यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है 9वां सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए √3a माइनस √3a एक संभव त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हम त्रिभुज बना देते हैं ए बी और सी। तो ये है a, ये है -a और ये है -√3a। तो हम ये मान लेते हैं माना त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्ष a बी -a व सी -√3a है। अतः सबसे पहले हम ए बी निकालें ए बी। तो यहाँ पर हमारा सूत्र है x2 - x1 ए बी। x2 का मान यहाँ पर क्या है माइनस है, x1 का मान यहाँ पर a है का होल वर्ग प्लस y2 का मान माइनस है, y1 का मान a का होल वर्ग। तो यहाँ पर देखो -2a का होल वर्ग है, यहाँ भी -2a का होल वर्ग है। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये हो गए 8a स्क्वायर, और 8 का आ जाएगा 2√2 और a स्क्वायर का आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा मात्रक। इसके बाद में हम BC ज्ञात करें। BC x2 -√3a, x1 का मान माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसका मान है √3a माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल वर्ग। हम इसको ऐसे लिख दें a -√3a का होल वर्ग प्लस में a प्लस में √3a का होल वर्ग। अब हम इसको खोलें तो a - b का होल वर्ग जैसा रूप है। पहले पद का वर्ग -2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में √3a का वर्ग करेंगे √3 का 3a का a स्क्वायर। ऐसे हम इसमें करें तो a स्क्वायर पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद और दूसरे पद का वर्ग। तो देखो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पर अब a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ये कितने हो गए 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर का वर्गमूल आएगा 2a√2 मात्रक। अब क्या रह गया AC और AC √AC। तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या आ गया -√3a, x2 का मान ये है -a,
का होल वर्ग प्लस में √3a माइनस 1 का होल वर्ग। जब दोनों में माइनस आए तो इसका मतलब a प्लस b का होल वर्ग जैसा रूप है। अब इसको खोलेंगे तो a प्लस b का होल वर्ग जैसा रूप खोल लेंगे। 3a² माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 2√3a² प्लस में a², ऐसे हम इसको खोलेंगे तो 3a² a माइनस b का होल वर्ग जैसा रूप है माइनस 2√3a² प्लस में a²। देखो ये इससे कट जाएगा और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 8a² और 8a² का 2a√2 मात्रक आएगा। अतः यहाँ पर AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना आया 2a√2 मात्रक। इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है समबाहु है। अतः ये इसके शीर्ष कैसे हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला हमारा 10वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 एक संरेख बिंदु है। देखो संरेख 3 बिंदु संरेख होने की शर्त, 3 बिंदु संरेख। 3 बिंदु संरेख क्या होते हैं जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो संरेख बिंदु कहलाएंगे। संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आना चाहिए 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या आना चाहिए 0। अगर इसका मान 0 आए तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। अब इसमें चेक करें हम तो ये तो क्या है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। अब इसमें देखें 1/2 x1 का मान 1 है, y2 का मान 7 है, y3 का मान माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3 प्लस में x2 है सूत्र में, x2 का मान क्या है -2 और यहाँ पर y3 -3 माइनस सूत्र में है y1 1 प्लस में x3 का मान यहाँ पर 3 है और y1 का मान 1 y2 का मान 7। तो यहाँ पर 1/2 7 और 3 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, यहाँ पर माइनस के 4 या ऐसे कर दें माइनस के 4 और प्लस में माइनस के 6 बच गए माइनस से, या ऐसे कर दें तो 1/2 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 6 × 18, तो 1/2 तो यहाँ पर 18 माइनस 18 तो 1/2 गुणा में क्या आ जाएगा 0, तो क्या आया 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।